वो मसला केवल अब्दुल हफीज गांधी का नहीं है जी। मैं तो एक चावल देखकर अंदाज करता हूं कि देगची का हाल क्या है। इसका मतलब देश में ऐसी बात सोचने का भी मानस है एक वर्ग में, कुछ लोगों में। उसी पर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। मेरे दोस्त, कौन क्या कह रहा, कौआ कान ले गया, कान देखो कौआ नहीं, इस चक्कर में मत पड़िए। नेता तो दिन भर ऐसा ऐसा अल्ल बल्ल बोलते हैं, उसको कोई इतना गंभीरता से लिया जाता है क्या? आप लोग जाने क्या क्या बोलते हो, पब्लिक से पूछो, वो इस कान सुनती इससे निकाल देती है। वो कहती भाई ये नेता लोग हैं, कौन मंच से क्या कह रहा है इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। रुको भाई, ठीक, आपने एक प्रश्न किया कि महिलाओं के निर्णय लेने के अधिकार पर कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। ऐसे कानून से महिलाओं के निर्णय लेने के अधिकार पर कोई कटौती होती ही नहीं, वो अधिकार अक्षुण्य है। एक दूसरा, आपने कहा एक धर्म टारगेट नहीं होना चाहिए। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, पर्सनल लॉस को छोड़ दीजिए, यानी धार्मिक परंपराओं को, क्योंकि वो कानून लिपिबद्ध तो है नहीं, वो तो परंपराएं हैं, उन्हीं को कानून का शक्ल दे दिया हम लोगों ने, है ना। जवाहरलाल जी हिंदू कोड बिल ले आए, पार्लियामेंट में लाना था जवाहरलाल जी को, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, वो किया था कि हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे। अंत समय में वो पीछे डर गए, कॉमन हिंदू कोड बिल ले आए, बड़ा बवाल हुआ पार्लियामेंट में। बोले भाई तुमने तो कहा था दोनों लाएंगे। जवाहरलाल जी ने कहा कि अभी इसको पास कर दो, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, मैं वचन देता हूं अतिशीघ्र मुस्लिम कोड बिल लाऊंगा। बाद में वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाए, फिर 64 में समस्या आ गई, उनका देहांत हो गया। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, इकट्ठा ले आते तो सुकून में रहता देश। खैर छोड़ो, कोई ऐसा कानून धार्मिक परंपराओं को छोड़कर, ईसाई धर्म की कुछ अपने पर्सनल लॉ हैं, मुस्लिम इस्लाम के हैं, हिंदू के हैं, ठीक है। हालांकि हिंदुओं ने तो ये किया कि उन्होंने तो अपने को सब कुछ पार्लियामेंट के हवाले कर दिया, अब वो भारत के कानून से संचालित हो गए। इस्लाम के साथ ऐसा नहीं हो पाया देश में। कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट बना नहीं सकती, एक चीज समझ लीजिए, जो किसी एक धर्म को टारगेट करे। कोई भी भारत की कोई भी संसद आज की चाहे 1000 साल बाद की बना ही नहीं सकती एक। और मान लो जोर जबरदस्ती से बना भी दे तो भी मैं एक बात रख दूं, ताकि हमेशा के लिए ये कानाफूसी बंद हो मुल्क में। एक आदमी दूसरे कान में कुछ न कुछ बोले जा रहा है और तनाव फैला रहा है। मान लीजिए बना भी दे तो भी, मैंने 3 दशक तक पार्लियामेंट को कवर किया, मैं अपनी जानकारी से कहता हूं, भारत की संसद के द्वारा बनाया गया हर कानून जब तक कि वो स्पेसिफिकली 9th शेड्यूल में न डाल दिया जाए, तब तक वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। जुडिशरी को अधिकार होता है विधायिका के द्वारा बनाए हुए कानून को संविधान की कसौटी पर कसना, उसको स्वीकार करना या रिजेक्ट कर देना कानून को। इसलिए ये भय भी निराधार है, क्यों फैलाओ, कोई ऐसा कोई कर ही नहीं सकता भाई। और एक बात और कहते, जो भी उठी थी, वहां तक गाड़ी चली गई, जाना नहीं चाहिए था, जाना था लखनऊ और गाड़ी मोड़ दी ये इधर रायबरेली की ओर, तब तो गलत हो गया। किसी ने कहा हिंदू राष्ट्र, किसी ने कहा मुस्लिम राष्ट्र, वेदमूर्ति जी ने। मैं दोनों को कहूं, इतिहास पढ़िए तो पता लगेगा, भारत किसी दबाव में धर्मनिरपेक्ष नहीं हुआ। यह भारत के मन का फैसला था अपना, वरना उस समय जो हिस्सा हमसे अलग हुआ था वो धर्म आधारित राष्ट्र बना, भारत बन जाता तो कौन रोक लेता। और उस समय तो देश में मानस भी था कि बना दो बना दो बना दो, एक वर्ग का, उसकी
उसके लिए तथ्य भी थे, प्रमाण भी थे, साक्ष्य भी थे। रेलगाड़ियां आ रही थी पाकिस्तान वाले पंजाब के हिस्से से, उनमें लाशें भरी थी, लेकिन भारत ने मंजूर नहीं किया। धर्माधारित राष्ट्र, कौन माई का लाल हिंदुस्तान को धर्माधारित राष्ट्र बना सकता है? ना किसी मुसलमान में इतनी ताकत, ना किसी हिंदू में इतनी ताकत। ये गलतफहमी का प्रचार मत करो भाई, कोई दया करो प्रभु, देश को आगे बढ़ने दो। कौन सी डुगडुगी बजाते हो सब लोग? और एक बात समझ लीजिए, ये सब हम लोग जब बहुत सारी चीजों को एक साथ अध्ययन में रखेंगे तो शायद हम इस दुष्प्रचार से बच सकेंगे। एक आखिरी बात कहता हूं, ताहिरा जी को उस बात का इल्म होगा, जरूर होगा, अब्दुल हफीज गांधी साहब को होगा। 9 जजेज की एक पूर्ण पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय दिया। उसने कहा कि संविधान में संशोधन करने का विधायिका का अक्षुण्ण अधिकार है, कोई कानून उस पर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि पीपल्स विल है, लोग चाहते हैं तो बदलाव होंगे और हो भी रहे। उसने कहा लेकिन जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे घर का जो कॉलम और बीम और नींव है, उसने कहा ये नहीं बदल सकता कोई भी संसद, 2/3 1/3 का भी चक्कर नहीं। नो वन कैन चेंज, फुल स्टॉप। फिर कानाफूसी क्यों होती है? कोई नौबस्ता में किसी के कान में फूंक देता है, कोई हजरतगंज में फूंक जाता है, कोई बरेली में फूंक देता है, कोई बनारस में फूंक देता है, कोई अलीगढ़ में फूंक देता है। ये क्यों कर रहे भाई? जी, जब सीधे सीधे स्पष्ट मनाई है कि जो उसका बुनियादी ढांचा है वो कोई चेंज नहीं कर सकता, किसी की सीटें कितनी आए। और एक छोटी सी बात याद है, इसलिए याद आ गई इसलिए कह दूं, अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, विवाद बहुत चरम पर था। हरीश जी, मैं एक दिन 2 लोगों से एक मिला, सुबह शहाबुद्दीन साहब से मिला और शाम को अशोक जी से मिला, अशोक सिंघल जी से। क्या? और मैंने उनसे पूछा कि अच्छा चलो आप कोई प्रधानमंत्री बना दे तो जो कह रहे वो कर दोगे? तो दोनों ने व्यक्तिगत बातचीत में कहा नहीं, चलना तो संविधान से ही पड़ेगा। सैयद शहाबुद्दीन ने भी कहा, जिन्होंने मुझे इंटरव्यू ये दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो मुसलमान बंदूक उठा लेगा, छापने के लिए ये बोले थे शहाबुद्दीन है, और सिंगल साहब छापने के लिए बोले थे कि 33,000 मस्जिदें खाली कराएंगे। क्या? मैंने पूछा था मान लो आपको पीएम बना दे तो कर दोगे? तो दोनों ने मुझसे व्यक्तिगत कहा ना भैया, संविधान से चलेंगे, ये भारत है, ये समझिए।